नर्मदा नदी को हिंदू धर्म में एक पवित्र नदी माना जाता है। जहां मंडला जिला मुख्यालय के शिव नारायण व्यास मंदिर से मां नर्मदा का जल लेकर श्रद्धालु जाते हैं और भोलेनाथ को जल अभिषेक कर मां नर्मदा का संकल्प करके नर्मदा घाट पहुंचते हैं। वहां उनका पूजन अर्चन कर नाव से सवार होकर आगे की यात्रा करते हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कहा जाता है कि मां नर्मदा ही एकमात्र ऐसी नदी है जिनकी परिक्रमा की जाती है। मां नर्मदा परिक्रमा की परंपरा कब प्रारंभ हुई ये कोई नहीं जानता, लेकिन जो भक्त इस परिक्रमा का हिस्सा बनते हैं या परिक्रमा वासियों के सानिध्य में आते हैं, वह ही इसकी महिमा को भली भांति जान पाते हैं। नर्मदा परिक्रमा करने वाला प्रत्येक व्यक्ति यही कहता है कि जीवन में एक बार हर किसी को ये परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। हर हर नर्मदे, 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 हर हर नर्मदे। व्यास नारायण मंदिर से उत्तरवाहिनी परिक्रमा शुरू की गई। मां नर्मदा जिस स्थान पर उत्तर दिशा में प्रवाहित होती हैं, उस क्षेत्र को उत्तरवाहिनी क्षेत्र कहते हैं। स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, पद्म पुराण और भृगु संहिता में वर्णित रेवाखंड के श्लोक में वर्णन आता है कि मार्कंडेय मुनि जी ने युधिष्ठिर सहित पांडवों और कुछ देवताओं को उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित हुई नर्मदा जी के स्थानों का महत्व बताया था। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मंडला के शिव व्यास नारायण मंदिर पर, जहाँ से उत्तर वाहिनी परिक्रमा की जाती है। ऐसा बताया जाता है कि मां नर्मदा की परिक्रमा करने से जो पुण्य की प्राप्ति होती है, उसका जो फल है ये उत्तर वाहिनी परिक्रमा करने में मिल जाता है। मेरे साथ भक्तगण हैं, उनसे बात करेंगे कि उत्तर वाहिनी जो परिक्रमा है उसका क्या महत्व है और किस तरह से देखते हैं। जी आनंद जी बताएं। उत्तर वाहिनी परिक्रमा ये है कि हम गृहस्थ के लोग, जो कामकाजी लोग हैं, ये पूरी परिक्रमा करने पे चाह कर भी नहीं कर पाते, क्योंकि 4 से 6 महीने का समय लगता है। कुछ लोग जो परिक्रमा पूरी करते हैं वो 3 साल 3 महीने 13 दिन की रहती है। वह सब हम लोग के लिए संभव नहीं है। तो मैया ने ऐसी कोई व्यवस्था की है कि चैत्र माह में जहाँ पर मैया उत्तर वाहिनी प्रभावित हुई हैं, मतलब उत्तर दिशा में प्रभावित हुई हैं, उस क्षेत्र की यदि आप परिक्रमा चैत्र माह में कर लेते हैं तो आपको पूर्ण परिक्रमा का लाभ मिलता है। हमारे यहाँ भी यह सौभाग्य मैया ने दिया हमको, जिससे हम अभी तक अनभगे थे, लेकिन पिछले 5-6 सालों से यहाँ के जो संतों ने हमें बताया तो यहाँ के लोग जागृत हुए और मैया की कृपा से यहाँ उत्तर वाहिनी परिक्रमा प्रारंभ हुई। जी आप बताएं सुधीर जी, किस तरह से है जो परिक्रमा चल रही है। देखिए, जैसा कि इन्होंने संक्षिप्त में बता दिया कि मां नर्मदा की परिक्रमा 3 साल 3 महीना 13 दिन की होती है, लेकिन आप देख रहे हैं कि जैसे शास्त्रों में वर्णित है कि ये जो है माँ का जो प्रवाह जो है उत्तर वाहिनी में 3 जगह में है। एक तिलकवाड़ा में है, एक ओमकारेश्वर में है और मंडला का तट ऐसा है। ये हम लोग भाग्यशाली हैं कि ये चीज़ें थोड़ा सा हम लोगों को विलम्ब में मालूम हुआ। और ओमकारेश्वर जो है, ओमकारेश्वर का जो डूब क्षेत्र में आ गया है, और जब से ये चीज़ें प्रारंभ हुई हैं तो हम लोगों ने ये बड़े सूक्ष्म रूप में जो इसको स्टार्ट किया था, क्योंकि अभी तिलकवाड़ा में आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रेशर पड़ा हुआ है। और जैसे जैसे ये आप लोगों के माध्यम से ये हमारी जानकारी गई है कि चैत्र मास में उत्तर वाहिनी परिक्रमा मंडला में प्रारंभ कर दी गई है, तो अभी आप देख रहे हैं कि हम लोग जो विगत 6 सालों से जो परिक्रमा प्रारंभ किए हैं, स्थानीय से लेकर मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर से हमारे बीच में नर्मदा परिक्रमा वासी आ रहे हैं। जी पंडित जी आप बताएं, ये उत्तर वाहिनी जो परिक्रमा है पूजा किस तरह से पूजा करते हैं, क्या विधि है। ये पतित पावनी मां नर्मदा जो है सबको वरदान देने वाली है। ऐसा वरदान देती है कि जीवन सफल बना देती है। हमारे महिष्मती नगरी मंडला नगर में 6 वर्षों से उत्तर वाहिनी परिक्रमा प्रारंभ की गई है। पहले सर्वप्रथम माँ जगत जननी जगदम्बा नर्मदा का जल लेकर के आते हैं और व्यास नारायण में संकल्प में पंडित रामा प्रसाद में संकल्प करवाता हूँ। सबको जो है माँ नर्मदा से प्रार्थना करता हूँ कि सभी की मनोकामना पूर्ण करे और अपनी परिक्रमा करते हैं। जगह जगह माँ जगदम्बा का, नर्मदा का नाम लेते जाते हैं। नर्मदा मैया सभी की मनोकामना पूर्ण करती जाती है। आप कहाँ से आए हुए? मैं कोचिन से आया हूँ, वैसा मुंबई का रहवासी हूँ, अभी कोचिन में रहता हूँ, तो कोचिन से आए, पहली बार आया हूँ यहाँ पे। नर्मदा मैया ने परिक्रमा कर लेनी। पैर में दिक्कत है, किस तरह से आप चल पाएंगे नर्मदा मैया के? नर्मदा मैया करके लेंगी। वैसे तो भगवान शिव शंकर ने बहुत सी यात्रा करवाई है, तो ये भी करने की उम्मीद रखते हो। आप ठीक है। अपने साथ श्रीमती को भी लेके आए होंगे? हाँ, भाभी जी भी है हमारे साथ। करने जा रहे हैं स्वदेशी परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग धन्यवाद। आपकी जो परिक्रमा सफल हो, कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, अभी मतलब बहुत बहुत धन्यवाद है आयोजन करने के लिए। हमारे लिए बहुत अच्छा हो रहा है। पहली बार हम आ रहे हैं महाराष्ट्र से, मुंबई से वाया कोचीन।
तो बहुत बहुत शुक्रिया, ये सब आयोजित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माँ नर्मदा की उत्तरवाहिनी परिक्रमा जो आज यहाँ व्यास नारायण जी से आरंभ हो रही है, ये द्वितीय चरण है। पहले चरण में अभी एक बार बहुत बड़ा 1-2 हज़ार लोगों का जलसा एक बार गया हुआ था, और इसमें पूरे भारतवर्ष से और देश विदेश से भी हमारे जो श्रद्धालु हैं वो इस उत्तरवाहिनी यात्रा माँ नर्मदा की यात्रा करने के लिए आते हैं। आज मैं इन लोगों को सबको विदाई देने के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ। शासन, मध्य प्रदेश शासन और प्रशासन से हम ये अपेक्षा करते हैं कि चूँकि लगभग 41-42 डिग्री का तापमान हो चुका है और रास्ते भर यदि इन लोगों के लिए भोजन, पानी और छायादार कुछ ऐसे व्यवस्था की जाए, रात के रुकने की जो व्यवस्था है वो घाघा घाघी में उतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। वहाँ पर कुछ जो तात्कालिक टेंट वगैरह लगा के और यदि ये इन लोगों के रुकने की व्यवस्था और शौचालय वगैरह की व्यवस्था यदि की जाए तो ज़्यादा उचित रहेगा, जो अभी कमी है इस चीज़ों की। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो उत्तरवाहिनी परिक्रमा को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। जिस तरह से 6 सालों से ये उत्तरवाहिनी परिक्रमा शुरुआत की गई है, लोगों में उत्साह है। साथ ही सरकार से ये अपेक्षा भी करते हैं कि कुछ जो धार्मिक आध्यात्मिक नगरी हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र कहलाता है, वहाँ श्रद्धालुओं के लिए कुछ सुविधाएं मिलें। और साथ ही कुछ श्रद्धालुओं ने ये भी कहा कि हम परिक्रमा तो करते हैं, इस परिक्रमा में 42 किलोमीटर की जो परिक्रमा होती है उसको किया जाता है, और उस परिक्रमा का जो फल है, जो लोग नर्मदा की परिक्रमा जो करने में 3 साल 3 महीने 13 दिन लगते हैं, उसका फल उत्तरवाहिनी परिक्रमा से मिलता है। मेरे साथ कैमरा पर्सन राम कुमार प्रजापति के साथ अशोक अग्रवाल, स्वदेश न्यूज़ ब्यूरो, मंडला। चैत्र मास में उत्तरवाहिनी मां नर्मदा परिक्रमा करने से संपूर्ण परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। पुराणों में वर्णित है, जहां नर्मदा उत्तरवाहिनी, गंगा पश्चिम वाहिनी और सरस्वती पूर्व वाहिनी होती हैं, तो वह क्षेत्र धर्मपरायण होता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस स्थान पर मां रेवा उत्तरवाहिनी प्रभावित हुई हो और भगवान विष्णु उत्तर अभिमुख हो, वहां स्नान करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि चैत्र माह में मां नर्मदा की उत्तरवाहिनी परिक्रमा की जाती है। मां नर्मदा महाराजपुर संगम से घाघी घाट तक उत्तरवाहिनी प्रभावित है। इनकी परिक्रमा करने के लिए किले घाट स्थित व्यास नारायण मंदिर में संकल्प पूजा के बाद तट परिवर्तन कर परिक्रमावासी महाराजपुर संगम आते हैं और यहां से मंगलेश्वर मंदिर होते हुए मानादेई, सुरंग देवरी, सिलपुरा होते हुए घाघी घाट पहुंचते हैं और व्यास नारायण मंदिर में जल चढ़ाकर अपनी परिक्रमा पूरी करते हैं। परिक्रमा प्रथम गणेश जी है, गणेश जी के घाट। हरे ओम समोकोटे कबलहालंबोद्राय विघ्नाशो विनायकः धूम्रके कुलभाग सिंधु विचारणं में द्वादश नामा विद्यार्थ विद्यारंभे बाह्यता प्रवेशे निर्गमिता संग्रामी कर्मता भगवती देवी मृत्युम महाभद्रतां समर्पयामि। उत्तरवाहिनी परिक्रमा को लेकर श्रद्धालुओं में खास उत्साह देखा गया। एमपी के अलावा महाराष्ट्र से भी मां नर्मदा के श्रद्धालु उत्तरवाहिनी परिक्रमा करने पहुंचे। जब स्वदेश न्यूज की टीम ने व्यास नारायण मंदिर के श्रद्धालुओं से बात की तो उन्होंने मां नर्मदा की उत्तरवाहिनी परिक्रमा का महत्व बताया। हम शिव नारायण व्यास मंदिर से अभी आए हुए हैं और जो महिलाएं, जो श्रद्धालु यहाँ से निकल रहे हैं परिक्रमा के लिए, उनसे ही बात करने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से उत्तरवाहिनी जो परिक्रमा है उसको लेकर उत्साह देखा जा रहा है। लोकल महाराजपुर से हैं, यहीं से हैं। ये उत्तरवाहिनी परिक्रमा में निकले हुए हैं आप, जी। दिखते हैं, क्या महत्व है? उत्तरवाहिनी परिक्रमा का बहुत महत्व है। इसमें पूरी माता जी की पूरी परिक्रमा होती है जो 3 साल 13 दिन 3 महीने की होती है। उसी का फल प्राप्त करने के लिए नर्मदा जी परिक्रमा में निकले। हम सब 10 लोगों की टीम है, नर्मदापुरम से आए हैं। तो जो लोग पूरी परिक्रमा नहीं कर सकते हैं उनके लिए एक अच्छा माध्यम है। सरकार से क्या करना चाहेंगे जो परिक्रमा होती है? हाँ, कुछ जो मार्ग है थोड़ा उसको विकसित करना चाहिए ताकि जो परिक्रमावासी हैं उनको कोई दिक्कत नहीं जाए। नर्मदापुरम से ललित कुरापा। भाई ये बहुत अच्छी परिक्रमा है, यात्रा बढ़िया है, आनंददायक है। आप लोग ऐसे जाओ। हर हर नर्मदे, माँ नर्मदा की कृपा से हम लोग उत्तरवाहिनी नर्मदा परिक्रमा के लिए निकले हैं और ये हम लोग का परम सौभाग्य है कि हम ये यात्रा कर पा रहे हैं। आप
ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि उत्तरवाहिनी परिक्रमा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। साथ ही सरकार से ये अपेक्षा की जा रही है कि सरकार जो नर्मदा तट है, जहां सुविधाओं का अभाव है, वहां सुविधाएं करे और जिससे कि जो श्रद्धालु हैं उनको परिक्रमा करने में सुविधा हो सके। अशोक अग्रवाल, कैमरा पर्सन राम कुमार प्रजापति के साथ, कैमरा पर्सन धर्मवीर प्रजापति के साथ अशोक अग्रवाल, स्वदेश न्यूज ब्यूरो, मंडला। नर्मदा नगरी मंडला जिले का सौभाग्य है कि मां नर्मदा यहां तीनों ओर से प्रवाहित होती हैं। इसके अलावा जिले में उत्तरवाहिनी नर्मदा परिक्रमा तट भी स्थित है, जिससे नर्मदा नगरी का आध्यात्मिक महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। सत्य सनातन धर्म की जय हो, मातु नर्मदे। अमरकंटक से निकलकर खंबात की खाड़ी तक प्रवाहित होने वाली मां नर्मदा 3 स्थानों पर उत्तर दिशा में प्रवाहित हुई हैं। इन स्थानों पर परिक्रमा करने का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। कैमरा पर्सन धर्मवीर प्रजापति के साथ अशोक अग्रवाल, स्वदेश न्यूज, मंडला। जिस तरह से उत्तरवाहिनी परिक्रमा की शुरुआत की गई है उसमें काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। 6 सालों से उत्तरवाहिनी परिक्रमा की जा रही है। ऐसा बताया जाता है कि मां नर्मदा की परिक्रमा करने में जो समय है 3 साल 3 महीने 13 दिन लगते हैं, मगर ये उत्तरवाहिनी परिक्रमा 42 किलोमीटर की होती है। उस परिक्रमा करने से ही पूरी मां नर्मदा की परिक्रमा फल मिल जाता है। मेरे साथ धर्मवीर प्रजापति के साथ अशोक अग्रवाल, स्वदेश न्यूज ब्यूरो, मंडला। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।